आपका अपना YouTube चैनल शेखर सर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अवगत कराया था फुल ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि आपका जो फार्मूला है द्विघात समीकरण किन किन विधियों से हल होता है, इन सब के बारे में मैंने बताया था। आज पार्ट 2 हमारा जो पार्ट है, इसमें हम आपको बताएंगे कि मुझे जांच करना है कि जो दिया गया है यहाँ पर आप देख रहे हो कि जांच करो कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप देखते जैसा कि द्विघात दिखा है, द्विघात समीकरण यानी कि जिसकी पावर जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे जांच करना है कि ये द्विघात है या नहीं, ठीक है ना। तो कहने के मतलब यहाँ पर हम इन सवालों के बारे में केवल यही कहूँगा कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इस बात को जरा समझना है किस तरह से। आप देख रहे हैं जैसे हमारा पार्ट 1 है, एक ये हमें देखना है। यहाँ पर ये लिखा कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। तो केवल ये नहीं कह सकते यहाँ पर ये द्विघात है या नहीं, तो हमें इसका थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि a + b का होल स्क्वायर है और आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस का आपका 2ab होता है, ठीक है ना। इस बेस पर अगर हम इसको हल करते हैं तो x का वर्ग बेटा x² हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस के 2ab यानी कि 2x × 1 बराबर इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर हम कर देंगे तो 2x - 6 हो जाएगा। यहाँ पर x² प्लस का 1 और प्लस का आपका 2x बराबर के 2x - 6 दोनों बराबर में एक कट जाएगा। इसको हम इधर लाएंगे तो x² + 1 प्लस का 6 बराबर 0, x² + 7 बराबर 0। यानी कि इसका जो पहला पद है, पहला जो टर्म है बेटा, देख रहे हो कि x² लगा है, पावर इसकी 2 है, तो निश्चित हम कह सकते हैं ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट की बात हो गई। इसी प्रकार से आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको भी हम समझा देते हैं। आपका सेकंड पार्ट जरा आप देखें तो सेकंड पार्ट कह रहा है कि x² - 2x बराबर के -2 और आपका 3 - का x, ठीक है ना। तो निश्चित है यहाँ पर पावर 2 है तो द्विघात होगा, लेकिन राइट हैंड साइड करके देख लेते हैं कि द्विघात है या नहीं। कोई पद ऐसा तो नहीं है द्विघात में आ रहा हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x² - 2x -2 का +3 में होगा तो -6 हो जाएगा और माइनस प्लस आपका 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इन पदों को क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो आपका x² - 2x बेटा जो तो लिखा रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का भी 2x हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा, x² - के 4x प्लस के 6 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो पहला जो टर्म है, पहला पद है, इसका भी और इसका भी दोनों का कैसा था, घात 2 थी, चर की घात 2 थी। तो हम कह सकते हैं ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अब देखो यहाँ सवाल नंबर आपका ये तीसरा है, ये आपका चौथा है, इनको हम समझाते हैं। तीसरा पार्ट जरा देख लेते हैं। आप तीसरा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा पार्ट में कि x - 2 x + 1 और बराबर के x - 1 और x प्लस के 3, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई भी पद में किसी भी चर राशि में पावर 1 नहीं है ना, इनकी सॉरी पावर केवल 1 है लेकिन पावर 2 नहीं है। तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, गुणा करने के बाद ये देखना पड़ेगा कि ये द्विघात समीकरण बनता है या नहीं बनता है। तो देखो इसका डायरेक्ट मेथड बताते हैं किस प्रकार से गुणा किया जाता है। देखो x का गुणा हम x में करेंगे, यानी कि चर का गुणा यदि चर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अचर गुणा हम अचर में करेंगे तो -2 प्लस का 2 आपका क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब मुझे मध्य पद चाहिए, तो आप देख रहे हैं एक चर का गुणा अचर में, चर का गुणा अचर में। समझना बात यहाँ से, अगर x का यहाँ पर 1 में किया तो आपका x आ जाएगा और -2x का प्लस x में किया तो -2x आ जाएगा। अगर -2x
से प्लस का जो एक्स है घटा दिया जाए तो माइनस का यहाँ पर एक्स आ जाएगा, इसका डायरेक्ट गुणा आपका हो गया। इस प्रकार से आपको करना भी सीखना चाहिए। इसी प्रकार से एक्स गुणा में एक्स में करेंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 3 में करेंगे तो माइनस प्लस यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा। और फिर वही सिस्टम देखो यहाँ अचर का गुणा चर में, ठीक, अचर गुणा चर में या चर का गुणा अचर में, ठीक, गुणा करेंगे तो -1 का एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, और 3 का एक्स में करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। अगर 3x से माइनस का बेटा x चला जाएगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस का 2x आ गया, ठीक है ना। आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर कॉमन चल रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर बचा क्या, माइनस का एक्स, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 2 इधर आएगा, प्लस का 3 बराबर 0, यानी कि माइनस का 3x और 3 में से 2 गया, प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पर आप घात देख रहे हैं, चर की पावर बेटा 1 है, 2 नहीं। तो हम कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमने आपसे कहा था कि जो दिखता है वो होता नहीं, वो होता है जो दिखता नहीं। तो यहाँ पर पावर केवल 1 दिख रही थी, लेकिन 1 दिख रही थी, यहाँ द्विघात नहीं था, है ना। यहाँ भी 1 थी दोनों, तो क्या हुआ, दोनों का क्या हो गया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि आपस में क्या है, कट गए आपस में जी। इसलिए इसकी जो पावर 2 थी वो समाप्त हो गई, तो द्विघात समीकरण यहाँ नहीं बनता है। इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ अगर देखेंगे तो इसकी गुणा इसमें करेंगे जो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यदि इसका हम इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर आपका क्या है, बड़ा है, और x स्क्वायर छोटा है, यानी कि x स्क्वायर वाला पद आपका बना रहेगा। चलो चेक करते हैं, देखते हैं। तो आपका ये चौथा पार्ट जरा समझो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x माइनस 3 और आपका कितना है 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5, ठीक है ना। यानी कि इसका गुणा जब भी हम इसमें करेंगे तो निश्चित x स्क्वायर आएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो भी x स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर वही सिस्टम हम डायरेक्ट करना सिखाते हैं आपको कैसे, कि चर का गुणा चर में करेंगे तो आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, अचर गुणा आप अचर में करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस का 3 हो जाएगा। अब मध्य पद के लिए हम क्या करते हैं, मध्य पद के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको समझाया है कि चर का गुणा अचर में, चर का गुणा अचर में या अचर का गुणा चर में। तो आप देख रहे हैं x का होगा 1 में तो प्लस का आपका x हो गया, और 2x का होगा -3 में तो माइनस का 6x आ गया। अगर 6x से बेटा आपका ये x चला जाएगा तो माइनस के 5x हो जाएगा। इसी प्रकार से x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का x में करेंगे तो 5x हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है। इसका मतलब अगर इसको हम पक्षांतर करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3 माइनस स्क्वायर माइनस के 5x, ठीक, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर से 1x उड़ जाएगा तो आपका x स्क्वायर बचेगा, और माइनस का 5 तो माइनस का आपका 10x हो जाएगा, और माइनस के 3 बराबर आपका 0। तो यहाँ आप देख रहे हो कि पावर कितना रह गया, 2 है इस पद की, ठीक, घात 2 है, तो हम कह सकते हैं क्या है, द्विघात समीकरण है, यानी कि जिसकी पावर अगर 2 है वो निश्चित ही द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। चलो और भी करते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखो जरा, और भी देखते हैं। हमने आपको पार्ट चौथा कर दिया, 5वां अगर हम देखें पार्ट यहाँ पर तो यही सिस्टम आपका 5वां है, ठीक। इसी प्रकार से आपका कौन सा है, 5वां आपका पार्ट है। चलो करते हैं हल। तो यहाँ पर क्या है, आपका 2x माइनस 1 दिया है, और x माइनस आपका 3 दिया है, और बराबर आपका x प्लस 5 दिया है, और x माइनस 1 दिया है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आप फिर देख रहे हैं सिस्टम आपका चौथा पांचवा एक जैसा है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बेटा x है तो 2x² रहेगा, और यहाँ से x गुणा x में करेंगे तो x² रहेगा, यानी कि एक जगह 2x² आ रहा है एक पक्ष में, दूसरी पक्ष में क्या आ रहा है x² आ रहा है। निश्चित है x² वाला पद बना रहेगा, ये भी द्विघात समीकरण अवश्य होगा। ठीक, कैसे करते हैं, चर का गुणा हमने चर में किया तो आपका 2x² हो गया। ठीक है, अचर का अचर में किया तो माइनस माइनस आपका प्लस का 3 हो गया। अब मध्य पद वाली बात है, जरा समझो इसको। तो हमने आपसे कहा था कि चर का अचर में, वो अचर का चर में गुणा करेंगे, तो 2 का होगा 3 में तो माइनस का बेटा 6x हो गया, और x का -1 में होगा तो भी माइनस का x हो गया। दोनों माइनस के तो निश्चित क्या होगा, निश्चित क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्या होगा, तो माइनस का आपका 7x हो गया। कितना आसान है, जरा समझो बात को। तो डायरेक्ट गुणा करना भी सीखना जरूरी होता है। x का फिर मैंने x में किया, चर का चर में किया तो x² हो गया, अचर का अचर में किया तो माइनस का 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर वही सिस्टम फिर वही क्या है कि आपका अचर का चर में करेंगे, उच्चर का अचर में करेंगे, तो 5 का x में होगा बेटा कितना हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, और x का -1 में होगा तो कितना होगा, माइनस का x हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, और जब विपरीत चिन्ह है तो निश्चित क्या होगा, ये घट जाएंगे, तो 5 में से 1 चला गया तो आपका प्लस का 4x आ गया। ठीक, अब इसको पूरे को क्या करें, क्वेश्चन को हम इधर कर दें, तो ये आपका 2x² है, माइनस का 7x है, प्लस का 3, इसको इधर आएंगे पक्षांतर करेंगे तो जो प्लस का टर्म है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का वो प्लस का टर्म हो जाएगा, पद हो जाएगा। तो माइनस का x² माइनस का 4x और प्लस का आपका 5 हो गया। 2x² से आपका x² चला गया तो एक x² बचा यहाँ पर, वो 7 माइनस का 4 माइनस का दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो 11x हो जाएगा। 5 प्लस का 3 प्लस का ये भी आपका 8 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले वाले टर्म की पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, अवश्य होगा। ठीक, कन्फर्म है। छठवें पार्ट का भी यदि हम सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाते हैं आपको तो समझने की जरा कोशिश करो, बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ तो देखो जरा, x² प्लस का आपका 3x प्लस का 1 और बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं, अगर आप ये सोचो कि ये x² पावर है, वो देख के आपने बता दिया कि द्विघात है, तो हो सकता आप रॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ पर क्या हो सकते हैं, देखो जरा, हमने कहा ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, तो मुझे जांच करनी पड़ेगी, यहाँ पर देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x की पावर 1 आपका 2 है, अगर हम इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी तो x² की पावर आएगी 2, वो अगर x² की पावर 2 आ जाएगी तो कन्फर्म है दोनों बराबर में है, निश्चित कैंसिलेशन हो जाएगा, ये कट जाएंगे। तो इसको चेक करो बेटा, देखो तो आपका x² जब तो रहेगा, प्लस का 3x भी जगते हो रहेगा, प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो मैंने बताया अभी ये -b का होल स्क्वायर है ये, तो ये -b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, तो ये होता है a² प्लस b² और आपका -2 ये भी होता है। तो इसका हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा इस फार्मूला के अनुसार, और -2a, ए का मतलब बेटा x है और b का मतलब 2ab, यानी कि b 2 है आपका। हल करो, हल क्या करना है, अगर गौर से आप देखें तो x² यहाँ पर भी और x² यहाँ पर भी क्रॉस हो गया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने कहा ना, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, तो 3x प्लस का 1 यहाँ रहेगा, और माइनस का अब प्लस का 4 और 2 दूनी 4 माइनस का 4x, इसको इधर लाओ तो आपका 3x प्लस का 4x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, वो प्लस 1 लिख रहे हैं, इसको इधर आएंगे तो ये माइनस का 4 बराबर 0 हो जाएगा। 4 3 7 x माइनस के 3 बराबर 0। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो पावर है पहले पद का जो टर्म है इसकी पावर 1 है, तो द्विघात नहीं हो सकता है, तो हमें कह सकते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं है। कन्फर्म है। तो मैंने यहाँ पर 6 पार्टों को समझाया, 7वां पार्ट आप देखो, यही कंडीशन यहाँ पर है, लेकिन कंडीशन थोड़ा हट के है। कैसे है देखो जरा, तो 7वां पार्ट आपका क्या कहता है, देखो जरा बेटा, x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x और x² -1। क्लियर बात है। यहाँ आप देख रहे हैं घात क्या है, 1 है, लेकिन पावर 2 है तो x² हो जाएगा। पावर यहाँ भाई तो 2 है
बात सुनना। तो पावर को देख के आपने कह दिया है कि ये समीकरण द्विघात हो सकता, तो हो सकता आप गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर पावर तो है, लेकिन इसके पहले 2x लिखा हुआ है। अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो निश्चित पावर इसकी बढ़ जाएगी, किसकी? x की, यानी कि 2 से 3 हो जाएगी, तो द्विघात तो हो ही नहीं सकता है। देखो चेक करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, 2 का वर्ग बेटा 4 हो जाएगा, प्लस के 2ab यानी कि 2x इंटू 2 हो जाएगा। 2x बेटा लिखा रहेगा, इसको गुणा कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर का हुआ x में, तो 2x की पावर 3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और 2x का होगा -1 में, तो माइनस का आपका 2x। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4 दूनी 4x बराबर के, या इसको हम इधर लाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा? जो माइनस का 2x³ और प्लस का 2x। ठीक, ये चीज़ हो गई। या चाहो तो आप पावर इसकी क्या है, घात बड़ी है यहाँ पर, तो इनको आप ये भी चाह सकते हैं कि आपका अभी लिखे रहें तो 2x³ माइनस के 2x, ठीक है ना। तो इसको चाहो तो इसको भी इधर ला सकते हैं, दोनों चीज़ें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2x³ लिखा है, माइनस का 2 इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये भी इधर आएगा, 4x बराबर 0। यानी कि हमने एक प्रकार का इसको घटते क्रम में लिख दिया पावर में, ठीक है ना। इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 2x की पावर 3 है, ये अकेला एक्स स्क्वायर है, ये 2x आपका है, माइनस का 4x यानी कि माइनस का 6x हो गया, ठीक है ना, और माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ आप देख रहे हो कि पहले वाला जो पद है, जो टर्म है, इसकी पावर 3 है, तो किसी भी कंडीशन में ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर 3 है। इसी प्रकार से आप यहाँ देखते हो 8वां सवाल आप देखते हैं, यहाँ पर ये भी समझा देते हैं, ठीक है। तो देखो जरा क्या कह रहा है कि x³ माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। देखो यहाँ पर q है और यहाँ पर पावर क्या है? q है, ठीक है ना। तो लग तो ये रहा है ये सवाल कैसा है, यानी कि आपका त्रिघातीय है, ठीक, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं कि त्रिघातीय, क्योंकि जब तक हम इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे ये हम जांच ही नहीं कर पाएंगे कि त्रिघातीय, द्विघातीय या रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। तो जांच करना पड़ेगा, हो सकता है ये द्विघातीय हो जाएगा और हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर हम इसका x का होल क्यूब करेंगे तो x³ हो जाएगा, x³ यहाँ पर आएगा, x³ यहाँ पर हो, कम से कम x³ वाला पद समाप्त हो जाएगा। तो बचा क्या? द्विघातीय पद। तो उसको चेक कर लेते हैं, देखो कैसे करते हैं। तो आपका x³ लिखा रहेगा, माइनस का 4x स्क्वायर लिखा रहेगा, माइनस x प्लस के 1। अब यहाँ पर बेटा a माइनस बी का होल क्यूब आ गया, इसको समझना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो a³ माइनस का b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस b होता है, ठीक है ना। तोड़ते हैं तो a³ यानी कि x का क्यूब क्या होगा? x का होल क्यूब। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस 3ab। 3a का मतलब बेटा x है और b का मतलब 2 है, और ब्रैकेट के अंदर a माइनस b का मतलब x माइनस 2 है। इस प्रकार से हमने इसका होल क्यूब तोड़ दिया। तो ये तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x³ और यहाँ पर x³ है, तो निश्चित ये वाला जो पद है, x³ वाला पद है, ये तो आपका निश्चित ही समाप्त तो हो गया, ठीक है ना, चला गया। तो बचा क्या यहाँ से बचा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यहाँ से क्या बचा? माइनस का 8, और ये होगा 3 दूनी 6 माइनस 6x। और जब माइनस 6x का इसका हम किस में इसके अंदर गुणा करेंगे, क्योंकि इसका गुणनफल क्या आया? माइनस का 6x स्क्वायर आया। देखो जरा चेक करो, तो 3 और 3 दूनी 6, ये आपका बेटा 2 लिखा है और जे गुणा का चिन्ह लगा होगा। तो 6x स्क्वायर, जब 6x स्क्वायर का x में होगा तो जे माइनस का हो जाएगा आपका क्या? माइनस का, यहाँ पर आप इस यहाँ पर बेटा 6x है, तो 6x का आपका x में होगा तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 6x का आपका माइनस 2 में होगा तो माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x स्क्वायर वाला पद है बड़ा है और यहाँ पर छोटा, इसको हम इधर लाएंगे। तो ये माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1,
इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 6x² माइनस का बेटा 12x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है ना। 6x² से 4 चला गया तो आपका 2x² बचा। 12x माइनस का 1x माइनस का आपका बेटा 13x हो गया। 8 प्लस का 1 प्लस का आपका 9 हो गया बराबर 0। आप देख रहे हो कि इस द्विघात समीकरण का जो पहला पद है उसकी पावर 2 है, इसलिए इसको द्विघात कहा गया। ये भी कह सकते हैं हमारा क्या है, ये द्विघात आपका समीकरण है। तो कुल मिलाकर के हम ये बात रखेंगे यहाँ पर कि अगर जांच करने पर, हल करने पर अगर चर की सबसे बड़ी पावर बेटा 2 आ जाती है तो जो कन्फर्म है, ये हमारे जितना हमने जांच की पूरा सवाल यानी कि एक्सरसाइज नंबर 4.1 का जो पहले में 8 पार्ट दिए थे, यहाँ पर ये निश्चित हो रहा है कि ये सभी अधिकांश यानी कि द्विघात समीकरण हैं। अधिकांश आपके द्विघात समीकरण हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने आपको अवगत कराया किस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि द्विघात समीकरण कैसे बनता है। ठीक, तो डायरेक्ट हम आकलन हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, हमें क्या करना है, रफली उसका हमें सॉल्यूशन करना चाहिए, तब हम निर्धारित करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने आपको अवगत कराया कि द्विघात समीकरण कैसे बनता है और उसकी जांच कैसे की जाती है। ठीक है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक।